Hello students, I hope you all are doing very well. So in this video, we are talking about the Cartesian product of fuzzy set, and this is our lecture number 18. So what is the Cartesian product of fuzzy sets? Let A and B be fuzzy sets over U and V respectively, where A cross B is equal to हमारे पास दो fuzzy sets हैं over U and V. कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हम इसको A क्रॉस B से डिनोट करते हैं एंड इट इज इक्वल टू x comma y divided by mu of A cross B x comma y, where x belong to U and y belongs to V. अब यहाँ पे जो ये म्यू ऑफ ए क्रॉस पी एक्स कोमा वाई लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि हमारे पास म्यू ऑफ ए ऑफ एक्स और म्यू ऑफ बी ऑफ वाई में से हमने मिनिमम मेंबरशिप ले लेनी है। म्यू का मतलब बेसिकली आपको पता है, अभी तक अगर आपने हमारे फजी लॉजिक के सारे लेक्चर्स दिए हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि इस म्यू का मतलब होता है मेंबरशिप वैल्यू। सो दोनों मेंबरशिप में से जो मिनिमम वैल्यू होती है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, सो अभी तक अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही कि ये फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव होता है, हम इसको किस तरीके से प्लॉट करते हैं, सो अभी हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं और उसमें एग्जांपल को हम दो मेथड से देखेंगे ताकि आपको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स एग्जांपल. Okay, so we have an example where u is equal to 1, 2, 3, 4 and v is equal to a, b and c, where a is equal to 1 divided by 0.1, 2 divided by 0.9 and 3 divided by 0.4, 4 divided by 0.8. अब आप लोगों को पता है कि जैसा हमने अभी ऊपर देखा था, इसका क्या मतलब होता है कि a के ऊपर हम एलिमेंट्स u के लिखते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए x बिलोंग करता है u से, यानी कि ये वाले सारे एलिमेंट्स हम ऊपर u के लिखेंगे डिवाइडेड बाय यहाँ उनकी मेंबरशिप वैल्यूज असाइन कर देते हैं. इसी तरह b में हम v के एलिमेंट्स लिखेंगे, यानी कि a, b एंड c और नीचे उनकी मेंबरशिप वैल्यूज. ये पूरा हमारे पास क्वेश्चन होता है. u की वैल्यू भी गिवन होती है, v की वैल्यू भी गिवन होगी, a की वैल्यू भी गिवन होगी पेपर में और b की वैल्यू भी गिवन होगी. ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास ये चार वैल्यूज गिवन है, हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है. सो वन वे ऑफ फाइंडिंग इट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट इज, सबसे पहले हम इसे मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लेते हैं. कॉलम वाइज आपने u लिख देना है, यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड रो वाइज हम v के एलिमेंट्स लिख देते हैं, यानी कि a, b एंड c. अब फॉर्मूला हमारे पास क्या था, यानी कि u और v की मेंबरशिप में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमने यहाँ लिखते रहना. ठीक है, कैसे लिखेंगे? 1 और a, यानी कि 1 और a में से हमारे पास मेंबरशिप वैल्यूज कौन कौन सी आ रही हैं? 1 के नीचे 0.1 है और a के नीचे 0.7 है, तो इनमें से मिनिमम मेंबरशिप क्या है? 0.1. सो यहाँ पे 0.1 आ गया. इसी तरह अब आपने 1 को हमने पहले a से किया है, इसी तरह से 1 को अब b से करेंगे, यानी कि 1 की मेंबरशिप 0.1 देखेंगे और b की मेंबरशिप 0.8 देखेंगे. इन दोनों में से मिनिमम मेंबरशिप क्या है? 0.1. तो यहाँ पे 1 और b के नीचे 0.1 ले लेंगे. सिमिलरली 1 और c की मेंबरशिप वैल्यूज को कंपेयर कर लेंगे. 1 की 0.1 एंड c की 0.03. सो 0.03 इज स्मॉलर देन 0.1, सो यहाँ पे हम 0.03 लिख देंगे. इसी तरीके से आपने ये सारी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है. अगेन मैं आपको बता देती हूँ 2 और a. ठीक है, यहाँ से देखें 2 और a, यानी कि 2 की मेंबरशिप क्या है? 0.9 और a की मेंबरशिप क्या है? 0.7. इनमें से इन दोनों में से हमारे पास मिनिमम मेंबरशिप क्या है? 0.7. अगेन हमने क्या करना होता है? 2 को b से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 की मेंबरशिप क्या है? 0.9 और b की मेंबरशिप 0.8. तो इन दोनों में से मिनिमम क्या होगा? 0.8. अब हमने 2 को c से जब कंपेयर करेंगे, यानी कि 0.9 2 की मेंबरशिप देखेंगे और c की 0.03, सो 0.03 स्मॉलर, सो यहाँ पे हम 0.03 लिख देंगे. इसी तरीके से 3 को a से b से c के साथ कंपेयर करके उसकी मेंबरशिप से मिनिमम मेंबरशिप लिख लेनी है. इसी तरह 4 की मेंबरशिप और a की मेंबरशिप में से मिनिमम वैल्यू 4 और b और 4 और c की मेंबरशिप में से मिनिमम मेंबरशिप वैल्यूज आपने लिख लेनी है. सो इस तरीके की हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो आ जाता है. इसका हम एक सेकंड वे भी देख लेते हैं ताकि जो भी वे आपको इजी लगे आप वो वे अडॉप्ट कर लें. ओके, सो सेकेंड मेथड इज ए क्रॉस पी. ये सेकेंड मेथड बेसिकली बच्चों जो हमने फार्मूला ऊपर लिखा था, डेफिनेशन में पढ़ा था, वो वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना है. ठीक है, फार्मूला एक दफ़ा अगेन देख लेते हैं. फॉर्मूला था हमारे पास एक्स वाई और नीचे हमने एक्स और वाई में से मिनिमम मेंबरशिप लिखनी होती है. ठीक है, इसी तरीके से हमने करना क्या है
एक्स का मतलब वो एलिमेंट्स जो यू से बिलोंग करते हैं और वाई का मतलब जो एलिमेंट बी से बिलोंग करते हैं। तो ऊपर हमने एक्स और वाई लिखना होता है, यानी कि 1 को ए के साथ लिखना है और 1 और ए में से जो मिनिमम मेंबरशिप है यानी कि 0.1 वो हमने यहाँ पे नीचे लिख देनी है, ठीक है। इसी तरह आपने 1 को बी के साथ लिखना है, 1 कॉमा बी, और 1 और बी की मेंबरशिप में से मिनिमम मेंबरशिप लिख देनी है। सिमिलरली 1 को हमने सी के साथ लिखना है, 1 कॉमा सी, और 0.1 और 0.03 में से मिनिमम मेंबरशिप लिख देनी है, ठीक है। इसी तरीके से 2 को ए बी और सी के साथ लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 ब्रैकेट्स आ जाएंगी और नीचे उनकी मिनिमम मेंबरशिप्स आ जाती हैं। फिर 3 को ए बी और सी के साथ लिखेंगे, नीचे उसकी मिनिमम मेंबरशिप आ जाएंगी। देन 4 को हमने ए के साथ लिखना है, 4 कोमा बी लिखना है एंड 4 कोमा सी लिखना है, और 4 और ए की मेंबरशिप में से मिनिमम मेंबरशिप लिखनी है, 4 और बी की मेंबरशिप में से मिनिमम मेंबरशिप लिखनी है, और 4 और सी की मेंबरशिप में से मिनिमम मेंबरशिप लिखनी है। 4 की मेंबरशिप 0.8 है और सी की मेंबरशिप 0.03 है। अगर हम इसको देख लेते हैं 4 और सी, 4 की मेंबरशिप 0.8 है, सी की मेंबरशिप 0.03 है, तो इन दोनों में से मिनिमम जो है वो 0.03 है। इस तरीके से भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये दोनों वेज हमने सीखे हैं, दोनों में से जो वे आपको इजी लगे आप वो वे पिक कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।